Good morning students, I am here again in lecture 4 of basic concepts of chemistry and a very important topic that will really help you out in solving different numerical problems and these units are very compulsory to know to solve some particular numericals that are totally based on units. So today we are going to discuss about subsidiary units. अब बेटा ये सब्सिडियरी यूनिट्स होती क्या हैं, सबसे पहले ये जानना आपको ज़रूरी है। बेटा सब्सिडियरी यूनिट्स जो हैं रियल में प्रीफिक्स हैं कुछ बेस यूनिट्स के। हम केमिस्ट्री में बेटा एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक आयन, इनका जो साइज है ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन पीरियोडिक टेबल कि बहुत छोटा होता है। इनका रेडियाई एटम्स, दो एटम्स के बीच का रेडियाई इतना बड़ा नहीं कि हम मीटर सेंटीमीटर से काम चला लेंगे, क्योंकि उन एटम्स का रेडियाई जो है बहुत छोटा है। अब वो जब एक कंपाउंड बनाएंगे बेटा, जब वो एटम एक कंपाउंड बनेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के बीच की भी जो डिस्टेंस है ना वो बहुत छोटी होने वाली है और उनको हम अगर बेटा मीटर सेंटीमीटर ऐसी यूनिट्स में स्टडी करेंगे, रखेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी इनकन्वीनियंट सी यूनिट बनेगी। तो उसके लिए बेटा हमें बहुत ज़रूरी है कि इन सब्सिडियरी यूनिट्स के बारे में हम जानें। ठीक है, अब जैसे बेटा इन सब्सिडियरी यूनिट्स में, सब्सिडियरी यूनिट्स मींस सिंपली बेटा हम एक प्रीफिक्स यूज करेंगे। सब्सिडियरी यूनिट इज अ प्रीफिक्स, है ना, विच कन्वर्ट अ बेस यूनिट टू वेरी स्मॉल और समटाइम वेरी लार्ज। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ये स्मॉल ही होने वाली है। अगर हम बेटा एस्ट्रोनॉटिकल डिस्टेंस की बात करें फिजिक्स में तो हमें कुछ बड़ी सब्सिडियरी यूनिट्स की ज़रूरत होगी। अगर हम बात कर रहे हैं एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में अपने केमिस्ट्री में तो वहाँ पर बेटा हमें बहुत छोटी यूनिट्स की ज़रूरत होगी, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए बेटा कहीं पर सफिक्स डेसी लगा हुआ है, सॉरी प्रीफिक्स कहीं पर डेसी लगा हुआ है, तो प्रीफिक्स डेसी को हम सिंबल के फॉर्म में स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻⁻1 है और ये आपको समझने की जरूरत है। कैसे? सपोज दैट कहीं पर आपको मैं बोलता हूं कि द डिस्टेंस इज 1 मीटर, तो 1 मीटर का सिंपल मीनिंग आप जानते हो। अगर कहीं पर 1 मीटर डिस्टेंस है तो 1 मीटर का मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर, सभी को पता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर तो चलो ठीक है हमारे लिए एक कॉमन सी यूनिट हो गई, लेकिन कई बार बेटा यूनिट्स में जैसे आपको सिंपल मीटर ना बोल के डेसीमीटर बोल दिया, है ना। तो डेसीमीटर का मतलब क्या हो गया बेटा कि वहां पर आप मीटर को 10 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर, जो आया वो डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब मीटर 1 मीटर है तो 1 मीटर को हमने 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू आई वो डेसीमीटर बोली जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? दोबारा एक बार समझ लो जल्दी से सेंटी के केस में कि हमने बात किया सपोज दैट 1 मीटर, अब 1 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, कहीं पे जैसे सपोज दैट मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस यू हैव, तो व्हाट डज सिंपली मींस दिस 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, तो 100 से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आ गई बेटा वो सेंटीमीटर हो गई। मतलब अगर कहीं पर 100 मीटर दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मीटर में क्या बन जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर हो गया सभी को? अच्छे से क्लियर हो गया? दोबारा समझना, डेसी के लिए सपोज दैट कहीं पर डेसीमीटर लिखा है और उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कहीं पर मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गया? मिली है 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा स्लोगन है बेटा, ये सिंपल सी बात समझना, ये केवल बेटा मीटर के लिए नहीं है, सेम फैक्टर बेटा आप जिस भी यूनिट के साथ इस्तेमाल करोगे। सपोज दैट आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में मिल गया 1 डेसीग्राम मिला है, मैंने यहाँ पे मीटर का एग्जांपल लेके आपको बताया। सपोज दैट 1 डेसीग्राम कहीं पे लिखा है, अब आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये कितने ग्राम है, तो क्या करना है हमें, सिंपली 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा बेटा वो ग्राम में वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये डेसी जो डी वर्ड है बेटा, ये डेसी वर्ड इस फैक्टर को डिनोट कर रहा है, इस बात को समझिएगा। हर एक केस में बेटा यही होना है। 1 सेंटीमीटर सपोज दैट डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर ना देके 1 डेसी सेंटीमीटर दे दिया। अब डेसी सेंटीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, व्हाट विल यू डू, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 10⁻⁻1 और आपको ये सेंटीमीटर मिल गया। कहीं पर आपको ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम है, ठीक है, सपोज दैट 1 ग्राम इज देयर या 1 डेसीग्राम इज देयर,
1 डेसीग्राम है, 1 डेसीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही बेटा सेंटी के केस में 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, आपके पास यूनिट सेंटीग्राम में क्वेश्चन में दी हुई है, 10⁻⁻2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको ग्राम मिल गया, ठीक है। मिलीग्राम कहीं पर लिखा हुआ है, मिलीग्राम है, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन कहीं पर आपको लिखा हुआ है, यू हैव टोटल वेट इज 20 मिलीग्राम, ठीक है, 20 मिलीग्राम सपोज दैट आपको मिला, तो 20 मिलीग्राम का मतलब अब आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, क्लियर हो गया। माइक्रो में 10⁻⁻6, नैनो में 10⁻⁻9। अब जैसे मान लो कहीं पे आपको क्वेश्चन मिला कि यू हैव टोटल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, सपोज दैट 10 नैनोमीटर डिस्टेंस यू हैव, कोई भी एटम है वहां पर उनके बीच की जो डिस्टेंस है 10 नैनोमीटर है, तो 10 नैनोमीटर है, उसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और ये अब किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर में कन्वर्ट हो गई, क्लियर हो गया। कहीं पर आपको वैल्यू दे रखी है सपोज दैट 25 पिकोमीटर, अब इस 25 पिकोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हाउ विल यू कन्वर्ट, 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻12 है। आ गया समझ में सभी को। तो ये तो बेटा कुछ स्मॉल यूनिट्स थी, है ना, ये सब स्मॉल यूनिट्स थी। स्मॉल यूनिट्स मतलब कि हम जनरली इनको बेटा केमिस्ट्री में अपने यूज करते हैं। नेक्स्ट 12th में आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, वहाँ पर एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है आपको पिकोमीटर नैनोमीटर में मिलेगी, तो वहाँ पर आपको अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली 10⁻⁻12 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हो गया। सेंटीमीटर से में कन्वर्ट करना हुआ, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया समझ में सभी को, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आपको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब कुछ यूनिट्स बेटा ऐसी भी हैं जो हमारे बेस यूनिट से काफी बड़ी, जैसे सपोज दैट आपको मीटर ना देके डेकामीटर दे दिया, तो डेकामीटर कहीं पर सपोज दैट लिखा हुआ है कि यू हैव टोटल डिस्टेंस ऑफ 15 डेकामीटर, ठीक है, 15 डेकामीटर, डेका में ये डी कैपिटल आएगा, दैट इज DA मीटर, डेकामीटर, क्लियर। तो अब आपको 15 डेकामीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ इसका, 10⁻1, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 150, मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 150 मीटर हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही बेटा अगर मान लो कहीं पर किलोमीटर लिखा हुआ है तो दैट इज 10⁻3, सभी जानते हो। जैसे सपोज दैट 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर कहीं पर लिखा हुआ है, तो आप सभी जानते हो 1 किलोमीटर पे कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, यानी 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, क्लियर हो गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा मेगा के केस में 10⁻6 आ गया, गीगा के केस में बेटा 10⁻9 आ गया, ठीक है। तो और भी बेटा इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं योग टू डेका, हमारे लिए वो इतनी यूजफुल नहीं है बेटा, हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल ये स्मॉल यूनिट्स हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि डेसी के केस में 10⁻⁻1 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब भी डेसीमीटर को या डेसी वर्ड को आपको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। सेंटी को सेंटीमीटर या सेंटी के साथ आपको यूनिट मिली है और उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है, यू विल मल्टीप्लाई इट विद 10⁻⁻2। मिली के केस में 10⁻3। माइक्रो कहीं पर लिखा हुआ है, बेस यूनिट में जाना है 10⁻6। नैनो है, सपोज दैट नैनोमीटर है, बेस यूनिट मीटर में जाना है तो 10⁻9। वैसे ही पीको के केस में 10⁻12। फाइन बेटा, टेक स्क्रीनशॉट। अब अगर बेटा वेट की बात करें तो ये 3 सब्सिडियरी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब आप इसी चैप्टर में आगे हम मोलैरिटी वगैरह की बात करेंगे तो वहां पर आपको बेटा ये बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, डेसी, सेंटी और मिली। तो सबसे पहले इनका बेटा एक छोटा सा स्लोगन मैं आपको बताऊंगा, 10 से डेसी, ये हमारे टाइम का स्लोगन है, 10 से डेसी, 100 से सेंटी, ठीक है, तब जाके 1000 मिली। इस चीज को ध्यान रखना, 10 से डेसी, 100 से सेंटी, तब जाके 1000 मिली। अब इसका क्या मतलब है, मेरी बात को समझना है बिल्कुल ध्यान से आपको। मान लीजिए कहीं पर आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर दे दिया। अब इस 1 मोलर को बेटा हम आगे मोलैरिटी वगैरह पढ़ेंगे, वहां आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन यही सेम कंसेप्ट हर जगह फॉलो होना है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्या बोला मैंने, सपोज दैट आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, क्लियर हो गया सभी को। तो अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यू हैव अ सॉल्यूशन विद 1 डेसी मोलर कंसंट्रेशन,
ठीक है, 1 डेसीमोलर कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में मिल गया। तो उस केस में मैंने क्या बोला है, 10 से डेसी, ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटा आपने देखा है 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर था सबका ना, तो आप इन्हीं नंबर से आपको डिवाइड करना होगा। अब 1 मोलर को अगर आपको किसी ने बोल दिया डेसीमोलर, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया 1/10 मोलर। क्लियर हो गया कंसेप्ट। सेंटीमोलर है सपोज दैट, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/100 मोलर। मिली मोलर बोल दिया तो इसका मतलब हो गया 1/1000 मोलर। क्लियर।